बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Ladies and gentlemen, I am Brigadier retired Dr. Fayaz Hussain Shah, Chairman Integrated Resilience Network. I am here with 7th module of Living a Meaningful Life. हमने जो कोर्स शुरू किया उसके जो पहले 6 मॉड्यूल्स थे वो मुकम्मल हुए, जिसमें हमारा आखिरी मॉड्यूल क्रिएटिंग अ मीनिंग इन लाइफ था। अब जब ये 6 मॉड्यूल हमने मुकम्मल कर लिए, इफेक्टिवनेस ऑफ थिंकबिलिटी, पर्पस ऑफ लाइफ, रियलाइजिंग फ्यूचर, फ्यूचर चैलेंजेस, बिल्डिंग फ्यूचर बाय डिजाइनिंग इट एंड क्रिएटिंग मीनिंग इन लाइफ, तो अभी हम 7वें मॉड्यूल पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि अगर हम ऐसा कर लेते हैं, हमारी ज़िंदगी में मकसदियत आ जाती है, मीनिंग क्रिएट हो जाता है, तो इसके नतीजे में होगा क्या? इसके नतीजे में एक ऐसा एट्रीब्यूट हमें मिलेगा जिसको हम रेजिलियंस कहते हैं, जो एक आउटकम होगा लिविंग अ मीनिंगफुल लाइफ का। रेजिलियंस को अगर हम डिफाइन करें तो इसको हम यूं कहेंगे कि इट इज अ क्लियर सेंस ऑफ पर्पस। वी नीड वन इन ऑर्डर टू फंक्शन इफेक्टिवली एंड थ्राइव। यानी ऐसा एक मकसद का एहसास है ये रेजिलियंस एट्रीब्यूट कि जिससे हमारे अंदर वो सलाहियत पैदा होती है जिसमें मौसर तरीके से हम फंक्शन कर सकते हैं और मौसर तरीके से ज़िंदगी में आने वाले तमाम चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं और ऊंची मंजिल, बड़ी मंजिल के राही बन सकते हैं। ये है जो रेजिलियंस की बेसिक डेफिनेशन है। इसको यूं भी कहा जाता है, इट इज एन एबिलिटी टू राइज फ्रॉम अ फॉल। अगर कहीं इंसान गिर जाए, तनज़ली का शिकार हो जाए, वो दोबारा राइज करके अपनी मंजिल की तरफ गामजन हो सकता है। अब मैं मिसाल देता हूं इस डेफिनेशन को समझाने के लिए कि मुसलमानों पे एक अरूज था, उसके बाद मुसलमानों को फॉल का सामना करना पड़ा उंदलस में। फिर वक्त गुजरता गया, मुसलमानों को फॉल का सामना करना पड़ा बगदाद में। वक्त गुजरता गया, मुसलमानों को फॉल का सामना करना पड़ा दिल्ली में। वक्त गुजरता गया, मुसलमानों को, हमें पाकिस्तानियों को फॉल का सामना करना पड़ा ढाका में। अब अगर इन तमाम फॉल्स को गौर से देखा जाए तो हमने कब सलाहियत का ऐसे मुजाहरा किया हो कि हम उस फॉल से राइज की तरफ जाने वाले हैं, उस तनज़ली से अरूज की तरफ जाने वाले हैं। हमारी कोशिश का महवर इस तनज़ली से अरूज की तरफ जाना है। अगर ऐसा हुआ है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें इस बात के जानने और मानने में कोई एराज नहीं होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में मकसदियत नहीं है, हमारी ज़िंदगी में वो मीनिंग नहीं है जो हमें मकसदियत पर खड़ा कर दे। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है रेजिलियंस की। और तीसरी डेफिनेशन टेक्निकल है कि वो कैपेसिटी किसी सिस्टम में जो उसके कोर पर्पस को मेंटेन करने में और कोई तब्दीली अगर वाक़या हो जाए उस तब्दीली को ओवरकम करने में मुआवन साबित होती है। ये रेजिलियंस की एक और टेक्निकल डेफिनेशन। एक और डेफिनेशन है कि चैलेंजेस जो जिंदगी में आते हैं उनको ओवरकम करना और उनको ओवरकम करते हुए अपने सफर को जारी रखना, ये भी रेजिलियंस कहलाते हैं। एक और डेफिनेशन है कि जो चेंजेस आ रही होती हैं उन चेंजेस को टैकल करना और अपने मोमेंटम को जारी रखना, अपने मोमेंटम को कंटिन्यू करना, अपने मोमेंटम को आगे बढ़ते रहने देना रेजिलियंस कहलाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कुछ डेफिनेशंस हैं और मगरिब वालों ने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया और ये कहा है कि 21st सेंचुरी का जो इंपैरेटिव है वो रेजिलियंस है। जो कौम रेजिलियंस
अख्तियार नहीं करेगी, वो 21st सेंचुरी में सर्वाइव नहीं कर पाएगी, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इसलिए अगर हम मीनिंगफुल लाइफ पे आ जाएंगे तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली रेजिलियंस पैदा हो जाएगी, और हम इस रेजिलियंस के नतीजे में आने वाले जो वक्त के तकाजे हैं उनके मुताबिक अपने आप को कामयाब इंसान, कामयाब कौम की हैसियत से, कामयाब मुल्क की हैसियत से अपनी मंजिल तक पहुंचने वाला बना सकेंगे। अब इन डेफिनेशंस के बाद मैं एक और इसी बात को समझाता हूं कि रेजिलियंस इंपैरेटिव कैसे है। ये खूबसूरत सी मिसाल एक तस्वीर के जरिए मैं आपके सामने रखता हूं। इससे ये बात और वाज़ेह हो जाएगी कि ये रेजिलियंस जो मीनिंग आने के बाद हमारे अंदर खूबी पैदा होती है, उसकी साख्त क्या है। इस तस्वीर में अगर आप देखें तो एक टार्मिक सरफेस है। इस टार्मिक सरफेस में बिल्कुल टार्मिक सरफेस वो होती है जिससे सड़क बनाई जाती है, जिससे एयरफील्ड बनाए जाते हैं, जिससे नीचे जो चीज़ होती है दब जाती है, उससे बाहर किसी चीज़ का निकलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये एक मिसाल रेजिलियंस की समझाने के लिए कि एक टार्मिक सरफेस है, उसके नीचे एक बीज कहीं दब गया। वो जो बीज दबा, उसके अंदर एक जस्तजू थी, उसके अंदर एक ख्वाहिश थी इस टार्मिक सरफेस से बाहर निकलने की। उसने, बीज ने अपनी तमाम एनर्जीज को इकट्ठा किया, उन एनर्जीज को इकट्ठा करके इतना जोर लगाया कि उसने टार्मिक सरफेस को फाड़ दिया। ऐसे ही हर बीज जमीन से उगता है। हर बीज जब जमीन के नीचे दब जाता है तो फिर जमीन को फाड़ के वो उगता है। वो सलाहियत अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको नसीब फरमाते हैं। ऐसे ही रेजिलियंस की मिसाल है कि जब वो टार्मिक सरफेस से बीज उस सरफेस को फाड़ के बाहर निकला, उसने ग्रो किया, उसने ग्रो करते करते इस कुव्वत को पहुंच गया कि उसने ब्लॉसम किया, उस पर फल लगा, उस पर हरियाली आई। कहाँ वो नापैद था जहाँ इस रेजिलियंस की बुनियाद पे वो एक वजूद अख्तियार करके एक ना ख़त्म होने वाली, नज़र आने वाली वाज़ेह हकीकत को पहुंच गया। ये है रेजिलियंस, ये है रेजिलियंस एट्रीब्यूट, ये है रेजिलियंस का इम्पैक्ट। और ये है जब इंसान मकसदियत पर होता है तो कोई भी तकलीफ, कोई चैलेंज उसके सामने चैलेंज नहीं होता। वो उस तकलीफ को, उस मुसीबत को, उस चैलेंज को ओवरकम करने की कोशिश करता है। और बिलखुसूस मुसलमान की हैसियत से जब अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद उसके साथ होती है, जैसे हम मकसद में पहले बयान कर चुके हैं, जब अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद उसके साथ होती है फिर तमाम के तमाम चैलेंजेस वो ओवरकम करता जाता है, उन पे काबू पाता जाता है, और फिर मंजिलें उसके लिए तय होती जाती हैं और अरूज उसी को नसीब होता है। अब अगर उसका ईमान भी होगा अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात पर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर कामयाबी का भी ईमान होगा, और उसके साथ उसकी हिम्मत भी होगी, और वो इस बात को समझता भी होगा कि मैंने इन तमाम कोर 50% और वो जो करेक्टर 30% के साथ स्किल्स और सेंसेस को डेवलप करते हुए तरक्की की मंजिल पर जाना है, फिर कोई रास्ते में उसके लिए रुकावट नहीं होगी। अब इसको समझने के बाद अगली बात मैं एक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ आपको रेजिलियंस के बारे में समझाता हूँ कि रेजिलियंस क्या है। हम ये कह रहे हैं कि जो अगर मीनिंगफुल लाइफ होगी तो उसके नतीजे में आप रेजिलियंट होंगे, आप रेजिलियंस आपको नसीब होगी। एक मिसाल रेजिलियंस की इस ग्राफ में देखें। इस ग्राफ में फंक्शनैलिटी के एतबार से एक वर्टिकल बार है, एक हॉरिजॉन्टल बार है। वर्टिकल बार को हम फंक्शनैलिटी बार कहते हैं। अब इसमें हॉरिजॉन्टल बार को हम टाइम स्केल बार कहते हैं। अब देखें, एक फंक्शनिंग बॉडी थी जिसको किसी हैजर्ड ने हिट किया, किसी हादसे ने हिट किया, जिसकी वजह से वो डिप में चली गई। अब डिप में जाने के बाद कुछ कुदरती मोमेंटम होता है, वो थोड़ी सी बॉडी ऊपर आ जाती है, लेकिन वो रेती नीचे ही है। यहाँ पे जो ग्रीन कलर में आप राइज देख रहे हैं, ये पार्शियल राइज है, जो डिप में आ जाने के बाद, जो किसी भी मुसीबत या हैजर्ड या डिजास्टर के इनकाउंटर हो जाने के बाद कोई कम्युनिटी या कोई स्टेट या कोई इंडिविजुअल सफर करता है। लेकिन फिर
वो उस स्टेज पे नहीं पहुंचा होता जिस स्टेज पे उसने पहुंचना है। उसको पहुंचने के लिए फिर वो अपनी उस हिम्मत का मुजाहरा करता है, अपने अंदर आइडियोलॉजिकल कोड डेवलप करता है, अपना करेक्टर बिल्ड करता है, उसके साथ वो अपनी कॉम्पिटेंस को लेकर जाता है लेडीज एंड जेंटलमैन। तो फिर एक जो ब्लू कलर की राइज आप देख रहे हैं, वो राइज उसको नसीब होती है और वो अरूज उसको दोबारा मिल जाता है, और उस अरूज की बुनियाद पर उसकी फंक्शनैलिटी दोबारा 100% या उससे भी बेहतर हो जाती है, और अभी हर कोई उसको इस खूबी के साथ जानता है। ये है रेजिलियंस आउटकम के तौर पर जो मीनिंगफुल लाइफ के नतीजे में इंसान को या किसी कौम को या किसी मुल्क को नसीब होती है। अब मैं यहाँ पर ये बात आपको बता देने के बाद इसको यूं कंक्लूड करता हूँ कि अगर हम ये जो तमाम एट्रीब्यूट्स जिनका हम जिक्र कर रहे हैं कि हमारी सोच बेहतर हो, हमारा मकसद सामने हो, हमें मुस्तकबिल को विजुलाइज करने का तरीका आता हो, हमें जो चैलेंजेस हैं, जो रिस्क हैं, जो थ्रेट्स हैं, जो खतरात हैं, उनको समझने का अंदाज़ा हो, इंटरनल थ्रेट्स और एक्सटर्नल थ्रेट्स को हम अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट कर सकें, और इसके साथ हम अपने फ्यूचर को डिज़ाइन करें अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने कवानीन, अपने असूलों के मुताबिक, अपने नज़रिए के मुताबिक, तो फिर जो तामीर होगी वो हमारे मुस्तकबिल की होगी, और अभी जो हम ज़िंदगी गुजारेंगे एक मीनिंगफुल ज़िंदगी होगी, और अभी जो हम ज़िंदगी गुजारेंगे मीनिंगफुल होते हुए तो हम वो रेजिलियंस, वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, वो इस दुनिया में रहते हुए 21वीं सदी के तमाम तकाज़ों को पूरी करती हुई एक कैफियत उसको हासिल कर पाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब अगर हम देखें रेजिलियंट पाकिस्तान डिज़ास्टर्स के एतबार से, हमें पिछले साल 2022 में डिज़ास्टर आया जिसने सैलाब हैज़र्ड इस शक्ल तक पहुंच गया कि एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर हुआ जिसने $32 बिलियन का हमें नुकसान दिया। अब अगर हमारे में क्लाइमेट रेजिलियंस होती तो हम इस तरह के डिज़ास्टर का सामना ना करते, अगर हमारे में डिज़ास्टर रेजिलियंस होती तो हमें इस तरह का सामना ना करना पड़ता। अभी इस वक्त जो हमारे पॉलिटिकल लेवल पर जो पॉलिटिकल क्योस है, पॉलिटिकल कन्फ्यूजन है, अगर हमारे में पॉलिटिकल रेजिलियंस होती तो इस वक्त पॉलिटिकल डिसऑर्डर है, हमें इसका सामना ना करना पड़ता। जो इस वक्त इकोनॉमिक डिसऑर्डर है, जो इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस है, अगर हमारे में इकोनॉमिक रेजिलियंस होती तो हमें इस वक्त जो मुआशी तंगी हमारे सामने है, हम उससे बच जाते। समाजी सतह पर जो इस वक्त हमारी मुआशरती सतह पर जो बिगाड़ है, अगर हमारे में सोशल रेजिलियंस होती हम इस बिगाड़ से बच जाते। ये तमाम की तमाम रेजिलियंस की कमी आज इस वजह से है कि हमारे अंदर मीनिंग, जिंदगी की मकसदियत नहीं है। अगर हम जिंदगी की मकसदियत लाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर ये तमाम जो फॉर्म्स हैं रेजिलियंस के, ये भी आना शुरू हो जाएंगे। फिर पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, इन्वायरमेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, टेक्नोलॉजिकली, जो भी शोबा लेंगे उसमें रेजिलियंस हमारा मुकद्दर होगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इसके साथ इस मॉड्यूल को कंक्लूड करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें मकसदियत को अपनाते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और ये जो रेजिलियंस इसका एट्रीब्यूट है अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ये नसीब फरमाए। और आज जो हम तनज़ली की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से तनज़ली से वापसी अरूज का सफ़र अख्तियार करने वाले बने, और जो आज हमारी मुश्किलात हैं वो हमारी सहूलियात में तब्दील हो जाएँ। मैं इंशाअल्लाह अगले मॉड्यूल तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।